हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। आज मैं आपको एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफाइन करूंगी एटीट्यूड चेंज। देखो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में समझाया है, एबीसी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड के बारे में। देखो, एबीसी कंपोनेंट को आपको कैप के नाम से ध्यान रखना है। सबसे पहले सी से बनेगा कॉग्निटिव कंपोनेंट, उसके बाद ए से बनेगा अफेक्टिव कंपोनेंट और फाइनली बी से बनेगा बिहेवियरल कंपोनेंट। तो किसी भी एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन तीनों कंपोनेंट का एक ही डायरेक्शन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डायरेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन तीनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी हमारा बिहेवियर, तभी हमारा एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग बनता है। क्लियर? आज मैं आपको बता रही हूँ एटीट्यूड बनता कैसे है। देखो, एटीट्यूड इनबोर्न नहीं होता है, एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है सोशल इंटरेक्शन से। जब इंसान पैदा होता है तो उसका किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ किसी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह से होते हैं। जब वो ग्रो करते हैं तो उनके अंदर एटीट्यूड डेवलप होता है। एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है? थ्रू ओन एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। देखो, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, उसको सोसाइटी में रहना होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। जब वो सोसाइटी में रहता है तो उसको सोशल इंटरेक्शन करना होता है, यानी लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। जैसा एक्सपीरियंस वो गेन करता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। अगर उसके एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव हैं तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। अगर उसको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस गेन हो रहे हैं तो उस पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। तो जो भी एटीट्यूड हम डेवलप करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के एक्सपीरियंसेस सोसाइटी से गेन किए हैं, क्योंकि एटीट्यूड इनबोर्न नहीं होता है, इसको हम लर्न करते हैं। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। तो जैसा लर्निंग एटमॉस्फेयर होगा, जैसा हम लर्न करेंगे, जैसा हम कॉग्निशन करेंगे, जैसी सोच हम डेवलप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको इंटरप्रेट करेंगे अपने बिहेवियर में। देखो, जैसे इंसान की सोच होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसका बिहेवियर डेवलप होता है, और जैसा बिहेवियर होता है वैसा ही उसका एटीट्यूड बन जाता है। इस तरह से पर्सन अपना एटीट्यूड डेवलप करता है। इसमें काफी प्रोसेसेस हैं, तो मैं सारे प्रोसेसेस आज आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले आप एटीट्यूड फॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करेंगे ये मैं आपको समझा रही हूँ। आप लिखेंगे, एटीट्यूड्स आर लर्न थ्रू वंस ओन एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन विद अदर्स। देखो, जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ओन एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं। जैसे एक्सपीरियंसेस हम गेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम एटीट्यूड डेवलप करेंगे। तो ये दोनों लाइन आपके समझ में आ गई? आपको लिखनी जरूरी है क्योंकि ये एक लर्न प्रोसेस है और लर्निंग होती है थ्रू ओन एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू इंटरेक्शन विद द सोसाइटी। अब देखो, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से एसोसिएट कर देते हैं, यानी लिंक कर देते हैं। देखो, दो चीजें हैं, एक चीज के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है और दूसरी के लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाली चीज को नेगेटिव एटीट्यूड से लिंक कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव बन जाता है। देखो, ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से डिफाइन करती हूँ। यहाँ पर दो चीजें होती है, एक चीज के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, दूसरी के लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड। सपोज आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पसंद नहीं है, आप लाइक नहीं करते इकोनॉमिक्स को, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर को आप लाइक करते हैं। उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स के बारे में, उन सबको आप लाइक करते हैं। तो यहाँ पर जब आप टीचर को सब्जेक्ट से एसोसिएट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो सब्जेक्ट के लिए भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, यानी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है इकोनॉमिक्स में और आप इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं।
समझ में आया किस तरह से हम लिंक करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से और हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जबकि आपको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं था लेकिन टीचर आप लाइक करते थे, टीचर आपको पसंद है, तो आपने टीचर की क्वालिटीज को सब्जेक्ट से एसोसिएट कर दिया और आपका एटीट्यूड सब्जेक्ट के लिए भी पॉजिटिव हो गया। क्लियर? तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर थिंग we develop positive attitude towards that thing। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, if we like teacher we start liking her subject। अगर हम टीचर को पसंद करते हैं तो हम उसके सब्जेक्ट को भी पसंद करने लग जाते हैं। देखो ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा अपने स्कूल में कि बहुत सारे बच्चे जो स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं वो टीचर को देख करके ऑप्ट करते हैं। जो टीचर उन्हें पसंद होता है उसी स्ट्रीम में वो जाते हैं। अगर उन्हें साइंस का टीचर पसंद है तो वो साइंस की स्ट्रीम लेंगे, अगर कॉमर्स का टीचर पसंद है तो वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाता है और टीचर को वो लाइक करते हैं कि नहीं। अगर टीचर को लाइक करते हैं तो सब्जेक्ट के लिए भी उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग एटीट्यूड थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। देखो कई बार क्या होता है कि एटीट्यूड रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू भी लर्न किया जाता है। अगर किसी एटीट्यूड को हम रेनफोर्स कर देते हैं, उसको प्रेज कर देते हैं, अप्रिशिएट कर देते हैं, तो वो एटीट्यूड स्ट्रेंथन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज एक टीनेजर है, उसका एटीट्यूड क्या है कि वो रेगुलरली योगासन करती है, तो आपके स्कूल में उसको ऑनर दिया जाता है मिस गुड हेल्थ का। इससे क्या होता है कि उसका योगा के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, वो दूसरों को भी इंस्पायर करती है कि हमें योगा करना चाहिए। तो यहाँ पर उसका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलने की वजह से, उसको प्रेज मिलने की वजह से, अप्रिशिएशन मिलने की वजह से उसका एटीट्यूड स्ट्रेंथन हो गया, उसका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग बन गया। तो देखो यहाँ पर रिवार्ड देने से, प्रेज करने से, अप्रिशिएट करने से बच्चे का एटीट्यूड पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। तो जब हम रिवार्ड करते हैं किसी भी एटीट्यूड को तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। दूसरी तरफ एक बच्चा है, वो जंक फूड बहुत पसंद करता है, लेकिन जैसे ही वो जंक फूड खाता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो बच्चा इस बात को नोटिस करता है कि जैसे ही मैं जंक फूड खाता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो जंक फूड को डिसलाइक करना शुरू कर देता है और हेल्दी फूड को वो कंज्यूम करने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एटीट्यूड नेगेटिव बन जाता है जंक फूड के लिए और पॉजिटिव बन जाता है हेल्दी फूड के लिए। तो देखो जैसे एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं वैसा ही हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। देखो आपने स्कूल में भी नोटिस किया होगा कि बच्चों को रिवार्ड या पनिशमेंट देने से उनके एटीट्यूड डेवलप होते हैं। अगर एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, उसको डांट पड़ती है, उसको टीचर डांटती है, पनिश करती है, तो और बच्चों को एक लेसन मिल जाता है कि हमें टाइम पर होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, अदरवाइज हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। तो एटीट्यूड को डेवलप करने में, एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने में रिवार्ड और पनिशमेंट का एक ग्रेटर रोल होता है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप लिखेंगे इफ वी आर रिवार्डेड फॉर अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इट इज स्ट्रेंथेंड एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब क्या हुआ? इफ वी आर पनिश्ड फॉर अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इट इज वीकेंड। अगर किसी भी एटीट्यूड को पनिश किया जाता है, हम नहीं चाहते कि ये एटीट्यूड दोबारा दिखे, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और पनिश करने से वो एटीट्यूड वीकन हो जाएगा, धीरे धीरे वो एटीट्यूड वीक बन जाता है। क्लियर? जब आप एटीट्यूड थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट डिफाइन करेंगे तो एक एक एग्जाम्पल आपको जरूर देना होगा। एक आपको रिवार्ड का देना होगा, दूसरा पनिशमेंट का। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उसे लगता है कि बच्चे को अच्छी नॉलेज है। तो हर एटीट्यूड फॉर्मेशन में आपको एक एक एग्जाम्पल देना मैंडेटरी है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग। देखो मॉडलिंग का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी एटीट्यूड डेवलप करते हैं वो दूसरों को ऑब्जर्व करके डेवलप करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हर पर्सन का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। अपने रोल मॉडल को वो ऑब्जर्व करता है, उसके गुड पॉइंट्स को, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को वो ऑब्जर्व करके वैसा ही एटीट्यूड अपना डेवलप कर लेता है। देखो फैमिली में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं।
बच्चों का एटीट्यूड एल्डर्स के लिए पॉजिटिव बन जाता है जब वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि उनके पेरेंट्स कैसे एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, नेबरहुड में अगर कोई एल्डर है तो किस तरह से वो उनकी हेल्प करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो बच्चों का भी वही एटीट्यूड बन जाता है, वो भी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, एल्डर्स की हेल्प करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर ये एसोसिएट नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, यहाँ बच्चे उनको नोटिस कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका बिहेवियर है, किस तरीके से उनका एटीट्यूड है। वही एटीट्यूड वो इमिटेट करते हैं, वही एटीट्यूड वो लर्न करते हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वी लर्न मैनी एटीट्यूड बाय ऑब्जर्विंग आवर रोल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, children form respectful attitude when they observe their parents showing respect for elders। देखो, आप यही एग्जांपल दे देना कि किस तरह से बच्चे एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड डेवलप करते हैं एल्डर्स के लिए जब वो अपने पेरेंट्स को नोटिस करते हैं एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हुए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग एटीट्यूड बाय ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। देखो, कई बार क्या होता है कि हम कल्चर की वजह से कुछ एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, यानी ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो अनरिटन होते हैं। हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अनरिटन हैं, लेकिन हम उन चीजों को रेगुलरली ऑब्जर्व करके हमारे सोशल कॉग्निशन का पार्ट बना लेते हैं और बाद में वो हमारे एटीट्यूड में फिक्स हो जाते हैं। जैसे देखो, इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, आप फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्वीट्स ये सब लेके जाते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से आप अपने बड़ों को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि जब भी वो मंदिर में जाते हैं वर्शिप के लिए, तो वहां वो पैसे भी चढ़ाते हैं, फ्रूट्स भी चढ़ाते हैं, स्वीट्स भी चढ़ाते हैं, फ्लावर्स भी लेके जाते हैं, नारियल भी लेके जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये एटीट्यूड एक सोशल कॉग्निशन का पार्ट बन गया है। देखो, यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं बने हुए हैं कि आपको जब मंदिर जाना है तो ये सब चीजें लेके जानी है, लेकिन आपके सोशल कॉग्निशन का ये पार्ट बन गया, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर हम इन चीजों के बिना जाएंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, लोग क्या कहेंगे। ये ऐसे रूल्स है सोसाइटी के जो अनरिटन है, ऐसे नॉर्म्स है जो कहीं भी लिखे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे सोशल कॉग्निशन का एक पार्ट बन जाते हैं। हम बहुत लंबे टाइम से ये देखते आ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स जब भी वर्शिप के लिए जाते हैं तो ये सब चीजें लेके जाते हैं, तो हम भी जब जाएंगे तो हम ये सब चीजें लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज हमने लर्न की है, जो एटीट्यूड डेवलप किया है, ये एटीट्यूड कल्चर की वजह से डेवलप किया है, सोशल नॉर्म्स की वजह से डेवलप किया है। तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। आप एग्जांपल भी दे देना, मोड ऑफ वर्शिप एंड टेम्पल इज समथिंग वी लर्न फ्रॉम आवर कल्चर। कि जैसे जो कल्चर है वो हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें मंदिर में जाकर पूजा करनी है, किस तरह से हमें भगवान को फल, फूल, मिठाई चढ़ानी है। वहाँ हम पैसे भी चढ़ाते हैं, कभी भी हम खाली हाथ मंदिर में नहीं जाते। तो ये हमारी सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने हमारे अंदर एटीट्यूड डेवलप किया है। लेकिन देखो, ये लिखा हुआ नहीं है, ये जो रूल है ये मैंडेटरी नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे सोशल कॉग्निशन का ये एक पार्ट बन चुका है। यानी जब भी हम मंदिर जाएंगे तो इन चीजों के बिना हम मंदिर में नहीं जाएंगे। तो यहाँ हमने जो एटीट्यूड डेवलप किया है ये एक कल्चर का पार्ट है, लेकिन अनरिटन नॉर्म है। ये ऐसा रूल है जो कहीं लिखा नहीं है, कहीं डिफाइन नहीं है, फिर भी हम इसको फॉलो करते हैं। क्लियर? अब देखो, लास्ट पॉइंट आता है लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को डेवलप करने में। देखो, हम रोजाना टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर है इन चीजों के थ्रू मोटिवेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसी चीज के लिए हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है, किसी के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। देखो, यहाँ जो भी हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें लीड रोल मीडिया का होता है, एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का होता है। जैसे इंफॉर्मेशन हमारे सामने एक्सपोज की जाती है,
वैसा ही हम एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। देखो, कई पॉलिटिकल पार्टी के लिए, रिलीजियस ग्रुप्स के लिए, सोशल ग्रुप्स के लिए हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि हम कंसिस्टेंटली उस चीज को सुनते रहते हैं टीवी पर, उस बात को हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में, तो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए। जबकि इसमें हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, ये रोल होता है मीडिया का। तो मीडिया भी एक लीड रोल प्ले करता है हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मीडिया लाइक टीवी, पेपर, बुक्स डेवलप पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड थ्रू इंफॉर्मेशन। मीडिया जैसे इंफॉर्मेशन एक्सपोज करता है हमारे सामने किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की, किसी भी सोशल ग्रुप की, रिलीजियस ग्रुप की, साइंस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कल्चर के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, वैसा ही एटीट्यूड हम अपना डेवलप कर लेते हैं। क्लियर? तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि एटीट्यूड कैसे बनता है। देखो, जब भी एटीट्यूड डेवलप होता है तो वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू डेवलप होता है। जैसा पर्सन लर्न कर रहा है, जैसा वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, वैसा ही उसका एटीट्यूड डेवलप होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड फॉर्मेशन। देखो, पहला फैक्टर आता है फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है, अपने फैमिली मेंबर्स को ऑब्जर्व करता है। जैसा उनका एटीट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा अपना एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। तो यहाँ पर फैमिली का लीड रोल होता है बच्चे का एटीट्यूड डेवलप करने में। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां पर उसको स्कूल एनवायरनमेंट में एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। वहां उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसको कल्चरल नॉर्म्स सिखाए जाते हैं, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, उसके अंदर वैल्यूज इनकलकेट की जाती है। जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो वहां पर वो एसोसिएशन के थ्रू, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू अपना एटीट्यूड डेवलप करता है। देखो, बच्चा क्या करता है, किसी भी टीचर को अपना रोल मॉडल बना लेता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करता है, अपना एटीट्यूड परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर स्कूल और फैमिली इन दोनों का लीड रोल होता है पर्सन के एटीट्यूड को डेवलप करने में। सबसे पहले फैमिली को हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है। जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा ही बच्चा बनेगा। अगर पेरेंट्स का बिहेवियर रिस्पेक्टफुल है, अगर पेरेंट्स अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, तो बच्चे के बिहेवियर में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। बाद में जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वहां बच्चे के अंदर वैल्यूज इनकलकेट की जाती है, मोरल वैल्यूज डेवलप की जाती है कि कैसे उसको सोसाइटी में रहना है, कैसे उसको डिसिप्लिन में वर्क करना है। तो इस तरह की क्वालिटीज बच्चे के अंदर इनकलकेट की जाती है जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो फैमिली और स्कूल ये दोनों ही बच्चे के एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए एक बैकग्राउंड का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चे का जो बिहेवियर होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, वो अर्ली ईयर्स ऑफ एज में ही शेप किया जाता है। क्लियर? तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? They have great impact on shaping attitude, especially in early years of life. आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, लर्निंग थ्रू मॉडलिंग। ये तीनों ही प्रोसेस अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में यूज होते हैं बच्चे के एटीट्यूड को शेप करने में। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेफरेंस ग्रुप। देखो, रेफरेंस ग्रुप में क्या होता है कि जब बच्चों का एडोलसेंस पीरियड शुरू होता है, उस समय वो किसी ग्रुप को रेफर करने लग जाते हैं। ग्रुप कोई भी हो सकता है, सोशल ग्रुप हो सकता है, पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, रिलीजियस ग्रुप हो सकता है। वो किसी भी ग्रुप की एक्टिविटीज से अपने आप को जोड़ लेते हैं। जैसा उस ग्रुप का एटीट्यूड होता है, वैसा ही एटीट्यूड वो अपना भी फॉर्म कर लेते हैं। यानी जो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही वो अपना एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उसका वेज ऑफ थिंकिंग हो जाता है, उसका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे का एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, ये ग्रुप को फॉलो करके हो रहा है। जैसे ग्रुप के नॉर्म्स हैं, जैसे ग्रुप के रूल्स हैं, जैसे ग्रुप के एटीट्यूड हैं, वैसे ही एटीट्यूड बच्चा अपने बिहेवियर में भी डेवलप कर लेता है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? दे इंडिकेट टू एन इंडिविजुअल द नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड वेज ऑफ थिंकिंग।
यानी जो ग्रुप की बातें होती हैं वो सारी बातें वो एक्सेप्ट करता है अपने बिहेवियर में। जैसे ग्रुप के लोग बोलते हैं वही बातें वो बोलेगा, जैसे ग्रुप की थिंकिंग है वही थिंकिंग उसकी बन जाएगी, और फाइनली उसका एटीट्यूड बिल्कुल ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। चाहे ग्रुप पॉजिटिव वे में काम कर रहा हो या फिर नेगेटिव वे में, उसके अकॉर्डिंग ही उसका एटीट्यूड भी डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या होता है, कई बार एक पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से ही इंसान का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। कई बार वो डेथ को इतनी पास से ऑब्जर्व करता है कि उसकी लाइफ का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही काफी होता है उसके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एक आर्मी ड्राइवर है, वो अपने कंपेनियन के साथ किसी मिशन पर जाता है। वहां वो डेथ से नैरोली एस्केप करता है, यानी मौत को बिल्कुल पास से वो ऑब्जर्व करता है। उसके जितने भी कंपेनियंस हैं उन सबकी डेथ हो जाती है, वो अकेला ही बचता है। तो यहाँ पर वो लाइफ के मीनिंग को समझता है। आते ही वो क्या करता है, अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है, अपने नेटिव प्लेस महाराष्ट्र में वो आ जाता है। वहां वो कम्युनिटी लीडर बनता है, सोशल वर्क करता है। तो देखो एक ड्रास्टिक चेंज की वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई। तो कई बार एक पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से हमारा पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही इनफ होता है पर्सन के एटीट्यूड को मॉडिफाई करने के लिए, पर्सन के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, वन डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस इज इनफ टू डेवलप और चेंज अवर एटीट्यूड। देखो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, किंग अशोका बिकेम अ प्रोपोगेटर ऑफ पीस आफ्टर कलिंगाज वार। देखो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, कलिंगाज वार आप सबने पढ़ा है कि किस तरह से किंग अशोका एक प्रोपोगेटर बन गए थे पीस के, जब उन्होंने कलिंगा वार को ऑब्जर्व किया था कि वहां पर लाखों लोगों की डेथ हुई थी। तो वहां उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। पहले उनका एटीट्यूड क्या था कि वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना चाहते थे, लेकिन लाखों लोगों की डेथ देखकर बिल्कुल उनका एटीट्यूड चेंज हो गया और वो एक प्रोपोगेटर बन गए पीस के। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया था। तो इस तरह से एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही काफी होता है किसी पर्सन के एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए और उसे चेंज करने के लिए। देखो जब आप फैक्टर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हर फैक्टर में आपको एग्जाम्पल देना है। यहाँ आप किंग अशोका का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं और आर्मी ड्राइवर का भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, लेकिन आपको विद एग्जाम्पल हर फैक्टर एक्सप्लेन करना है। अब आता है लास्ट फैक्टर, दैट इज मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। They give loads of information which influences our attitude। देखो अभी मैंने आपको डिफाइन किया था, यहाँ जब मैं एटीट्यूड फॉर्मेशन बता रही थी कि किस तरह से मीडिया का भी एक लीड रोल होता है हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में। तो यहाँ मीडिया एक लीड रोल प्ले करता है, किस तरह से एटीट्यूड को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी रिलीजियस ग्रुप के लिए, किसी सोशल ग्रुप के लिए कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के एटीट्यूड को। तो होपफुली सारे फैक्टर्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एटीट्यूड चेंज। देखो कंटिन्यूटी में मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना, मैं सीरीज में वीडियो लेक्चर्स डाल रही हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। स्टार्टिंग से ही टॉपिक को पढ़ना, मेरी प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको स्टार्टिंग से सारे टॉपिक्स की डिटेल मिल जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और होपफुली आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। एटीट्यूड फॉर्मेशन का ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।